नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट शो में, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर की सबसे बड़ी और ताज़ा रक्षा से जुड़ी खबरें। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, चीन की आर्थिक मंदी और इसका वैश्विक प्रभाव। भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की दुनिया में चीन का स्थान अद्वितीय है। उसकी आर्थिक स्थिति की गिरावट केवल उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की आर्थिक धारा को प्रभावित कर रही है। चीन की हालिया तिमाही रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वहां की जीडीपी ग्रोथ केवल 3.1% रही है, जो पिछले 2 दशकों में सबसे कम है। यह आंकड़ा गंभीर चिंताओं को उजागर करता है। उपभोक्ता मांग में गिरावट, बढ़ती बेरोजगारी और आवास क्षेत्र में संकट का संकेत है। ये सब मिलकर चीन के आर्थिक ताने बाने को कमजोर कर रहे हैं। जब चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है, तो इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी स्पष्ट होता है। अमेरिकी डॉलर ने मजबूती पकड़ ली है क्योंकि निवेशक इसे सुरक्षित आश्रय मानते हैं। डॉलर के मजबूत होते ही सोने की कीमतें भी चढ़ने लगी हैं, जो $2,300 प्रति औंस के करीब पहुंच गई हैं। वहीं तेल की कीमतों में गिरावट आई है। चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक केंद्रीय हिस्सा है। इसके मंदी के चलते भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बन सकता है। इसके बावजूद भारत में भी इस स्थिति का लाभ उठा सकता है, क्योंकि कई विदेशी कंपनियां अब चीन की बजाय भारत में निवेश करने की योजना बना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वैश्विक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 3.2% से घटाकर 2.8% कर दिया है, जो मंदी की चिंगारी को और भड़काता है। क्या हम एक आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं, या ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है? इस संकट के पृष्ठभूमि में राजनीतिक और आर्थिक नीति निर्धारकों के लिए ये समय है कि वे भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें। क्या ये चीन की अर्थव्यवस्था का धीमा अंत है, या फिर अभी भी संतुलन बनाने की संभावनाएं हैं? आपकी राय हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं। अपनी राय कमेंट लिखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।